नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे महासागर और सागर के बारे में। सबसे पहले हम इनके बीच अंतर जानेंगे कि महासागर किसे कहते हैं और सागर किसे कहते हैं। विश्व में जो है 5 प्रमुख महासागर हैं। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इन 5 महासागरों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महासागर कहते किसे हैं। महासागर जलमंडल का वह भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उसे हम महासागर कहते हैं। और सागर जलमंडल का वह भाग होता है जिसकी सीमा होती है। एक की सीमा निश्चित नहीं होती, लेकिन एक की सीमा निश्चित होती है। ठीक है। महासागर की जो लंबाई है उसे नाप पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। महासागरों की लंबाई को नाप पाना मुश्किल है, लेकिन सागरों की लंबाई को नापा जा सकता है। जो महासागर होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं और बहुत ही विशाल, बहुत बड़े होते हैं। और सागर इसके मुकाबले बहुत कम गहरे और छोटे होते हैं। जो सागर हैं वो महासागरों का ही एक छोटा भाग है। सागरों का जो पानी है वो सूख जाता है, लेकिन जो महासागर होते हैं उनका पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि इतने बड़े होते हैं कि उनका पानी सूख पाना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा और गहरा। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और इसी क्षेत्र में विश्व के 75 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। और जो प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्तीय सागर जो है पश्चिम भाग में है, और इनमें जो है बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर और जापान सागर और पित सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वासीलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कौन सी रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है प्रबाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, जिसे कोरियल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। एक कोरियल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ और शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। और जो कोरल रीफ का निर्माण जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपीय तटीय के साथ हुआ है। और बात करते हैं अटलांटिक महासागर। इसे जो है अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। और इसका जो क्षेत्रफल है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है वो है प्यूर्टो गर्त है। इस सागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल या क्षेत्र जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका जो कोई तट नहीं होता है। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती हैं, जिसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करते हैं अटलांटिक महासागर। यह जो है बरमुंडा ट्रायंगल उत्तर जो है अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है, जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे जो है डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो आकृति है अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है। बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है सुंडागर्त है। अब बात करते हैं कि सुंडागर्त किस महासागर में? वो है हिंद महासागर में, जिसे पहले जावागर्त के नाम से भी जाना जाता था। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। ठीक है।
हिंद महासागर के। इसमें जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप जो है लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है। मॉरिस बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुवीय के आसपास है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये जो है साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका होता है। किस महासागर को छिपता महासागर कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। और यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। सेलिबीज सागर इसी महासागर में है। कौन सा सागर? सेलिबीज सागर आर्कटिक महासागर में ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा जो है प्रशांत महासागर से भी जुड़ा है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। गहराई की दृष्टि से भी यही आते हैं, प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और आर्कटिक। बात करते हैं सागरों में सबसे पहले बात करते हैं कैरिबियन सागर की। ये अटलांटिक महासागर के मध्य जो है पश्चिम भाग से जुड़ा एक सागर है, जिसकी जो गहराई है 7,686 मीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। कौन? कैरिबियन सागर। और इसकी जो गहराई है वो है 7,686 मीटर। और बात करते हैं भूमध्य सागर की। ये जो है अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ। किस किस से घिरा है? अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से। इसकी जो गहराई है लगभग 4,632 मीटर है और 21 देशों के तट रेखा जो है भूमध्य सागर से लगी है। कितने देशों की? 21 देशों की। अफ्रीका में 5 देशों की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगी हुई है। बात करते हैं काला सागर, जो है यूरोप में स्थित एक सागर है, जिसकी जो अधिकतम गहराई है 2,212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है। कौन कौन से हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इन 6 देशों की सीमा इससे लगी है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिन भी देशों के साथ स्थान शब्द अगर किसी भी देश के साथ आखिर में लगा हो तो उनकी सीमा जो है काला सागर से नहीं लगती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कजाकिस्तान की जो सीमा है वो काला सागर से लगती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। मृत सागर की बात करते हैं। जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये स्थित एक सागर है। किसके बीच में? जॉर्डन और एक साइड है इजराइल। अधिकतम जो एक गहराई है इसकी वो है 300 मीटर के लगभग। और वॉन झील के बाद सबसे अधिक लवणता जो है मृत सागर में ही मिलती है। वॉन झील की जो लवणता है वो है 330% और मृत सागर जो लवणता है वो है 238%। किस झील के बाद? वॉन झील के बाद। और किस इजराइल और जॉर्डन से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि सागरीय लवणता कहते हैं किसे हैं? सागरीय लवणता सागरीय जल और सागरीय जल में घुले पदार्थों को ही सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल की जो लवणता से सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। कौन सी? भूमि होती है। बात करते हैं कैस्पियन सागर। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें जो है 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, अज़रबैजान। ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, अज़रबैजान। अब बात करते हैं कि दक्षिणी चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है, जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। किस महासागर का? प्रशांत महासागर, जिसकी जो अधिकतम गहराई है 5,016 मीटर है। बेरिंग सागर, ये भी प्रशांत महासागर का ही एक सागर है, जो कि पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है, जिसकी जो अधिकतम गहराई है वो है 4,773 मीटर है। बात करते हैं तस्मान सागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। तस्मान सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि जो अधिकतम गहराई का सही क्रम क्या है। पहले आता है कैरिबियन सागर, फिर आता है दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर। जो टर्की देश है 3 ओर से जो है सागर से घिरा हुआ है। एक ओर से काला सागर, दूसरी ओर से भूमध्य सागर और मरमरा सागर से। उत्तर से यह काला सागर से घिरा है, दक्षिण से भूमध्य सागर से और पश्चिम से मरमरा सागर से घिरा हुआ है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो टर्की है वो दक्षिण से किस सागर से घिरा है, तो आपका उत्तर होगा भूमध्य सागर। पश्चिम से पूछे तो मरमरा सागर। और कितने सागरों से घिरा है? 3 सागरों से घिरा हुआ है आपका टर्की देश।
काला सागर, भूमध्य सागर और मरमरा। दक्षिण से आपकी भूमध्य लगती है, ठीक है। कैस्पियन सागर पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कौन सबसे बड़ा महासागर है, गहरा कौन है।